बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। KPK की एक मीटिंग में अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान की रिहाई के मुतालिक कुछ लबकुशाई की है, वो भी आपके सामने रखूँगा। इसके ऊपर अहमद फरहाद साहब का और इमरान खान की रिहाई के हवाले से इमरान रियाज खान साहब का भी ट्वीट जो है वो आया है, वो भी बड़े दिलचस्प ट्वीट्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। अब अवाम जो सोशल मीडिया है ख़ास तौर पर, वो दो हिस्सों में बढ़ चुका है इस मामलात को लेकर। एक है लाहे अमल मांग रहा है इमरान खान की रिहाई का, और दूसरा है कि वो लाहे अमल मांगने वालों को गद्दार गद्दार कह रहा है। एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले इस वक्त जारी हैं, लेकिन अवाम इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। एक चीज़ मुझे याद आती है, वो एक कहावत है कि डिवाइड एंड रूल। इस वक्त जो चल रहा है ना, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मीडिया को इस तरह से एक डिवाइड तो किया हुआ ही था, लेकिन अब कंफ्यूज भी कर दिया है। अब मेरे ख्याल में ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है कि कंफ्यूज एंड रूल। ठीक है, पहले होता था डिवाइड एंड रूल, अब कंफ्यूज एंड रूल वाला है, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन लॉयल है, कौन इमरान खान के साथ है, कौन किसके साथ है, कौन गद्दार है, कौन मुल्क के लिए ठीक है, कौन नहीं है। तो ये बड़ी अहम डिबेट इस वक्त शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आइंदा जो आने वाला हफ्ता है वो भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। उसके हवाले से जो तमाम डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखता चलूँ। एक तो फ़ौजी अदालतों का केस है, वो कल 11:30 बजे उस के ऊपर समाअत होगी, जैसे समीनुद्दीन खान की सरबराही में। और फ़ौजी अदालतों का जो केस है ये अब एक टेस्ट केस इस तरह से बन चुका है और इतना लटक चुका है, लंबा हो चुका है कि शायद अब ये भी लोग बातें करना शुरू हो गए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत को शायद जो फ़ैसला है उसमें मदद के लिए या अपने हक़ में फ़ैसले के लिए जो मतलूबा जजेस की तादाद है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ये बातें हो रही हैं इस वक्त कि इसलिए ये फिर केस आगे से आगे चलता ही जा रहा है, क्योंकि बेंच के अंदर बैठे हुए कुछ लोग जैसे जमाल खान मंदुखेल, मुसरत हिलाली साहिबा, इन्होंने वाज़े तौर पर जो सवालात उठाए हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स की लेजिटिमेसी पर बहुत सीरियस किस्म के सवालात हैं। अब इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब, तहरीक इंसाफ, तमाम लोगों ने इसके ऊपर दलाइल दे लिए। ख्वाजा हारिस ने बहुत इसके ऊपर लंबे दलाइल दिए, फिर जवाबुल जवाब तो मेरे ख्याल में उससे भी शायद लंबा चला गया था, लेकिन बार टू एन एक्सटेंड ये बहुत आगे केस चला गया। अब इसके ऊपर 45 मिनट अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब ने वक्त मांगा है, और 45 मिनट अगर वो दलाइल अपने मुकम्मल कर लेंगे तो शॉर्ट जजमेंट जो है वो इसी वीक आ सकती है। बल्कि कहने वाले तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये फ़ैसला जुमे के रोज़ आएगा और जुमा तहरीक इंसाफ के ऊपर भारी होगा, और जुमे के दिन 9 मई का फ़ैसला सुनाया जाएगा। और 9 मई भी है, 9 मई के रोज़ मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो ये भी बड़ी अहमियत का हामिल हफ्ता है। उसके अलावा अब ये बात भी की जा रही है कि जो एक चांस ये बताया जा रहा है कि 5-2 से शायद हुकूमत के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आ जाए, लेकिन एक राय ये भी है कि इस वक्त मौजूद जजेस में से 4 और 3 का तनासुब हुकूमत के पलड़े में भी जा सकता है, यानी मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में भी जा सकता है। बहरहाल ये वक्त तय करेगा और इस हफ्ते में ये बात भी क्लियर हो जाएगी। दूसरा अहम तरीन केस जो है नाजरीन, वो 6 मई को मखसूस नशिस्तों वाला लग चुका है। हमने पिछली दफ़ा मखसूस नशिस्तों का केस जब लगा तो देखा कि तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन है वो भरी हुई थी सुप्रीम कोर्ट, उनसे अंदर से लेकर बाहर तक नारेबाजी और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर चल रहा था। बाय द वे ये वो वाली ख़वातीन थी जो मखसूस नशिस्तों का मामला जहाँ पर होता है, सीट्स की बात होती है, वहाँ पर ज़रूर मौजूद होती हैं। जब अलीमा खानम को अडाला जेल के बाहर ख्वार किया जा रहा होता है, तंग किया जा रहा होता है, सड़क के ऊपर धूप पर तपती धूप में बैठी होती हैं, वहाँ पर ये ख़वातीन सिवाय 2-4 ख़वातीन से, जिनमें आलिया हमज़ा साहिबा हैं, जिनमें वो एडवोकेट ताबिश हैं, वो वहाँ पर मौजूद होती हैं। हैदर सईद की वालदा वो वहाँ पर मौजूद होती हैं, उन्हें हमने हमेशा देखा वहाँ पर हमेशा मौजूद होती हैं, और वो इस तरह से बड़ी बहनों की तरह वहाँ पर मौजूद जो भी ख़वातीन होती हैं उनकी खिदमत कर रही होती हैं, उनके साथ हंस के बात कर रही होती हैं, उनका ख्याल रख रही होती हैं, जो जिस तरह से लगता है ना कि सही बेहतरीन तरीके से वो अपना किरदार अदा करती हुई वो खातून मुझे वहाँ पर नज़र आती हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर कुछ ख़वातीन जो हैं वो लाहौर से भी पिछली पेशी के ऊपर आई हुई थी। खदीजा शाह भी वहाँ पर अलीमा खानम के साथ आखिरी पेशी के ऊपर मौजूद नज़र आई। लेकिन कोई बड़ी तादाद जो मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवार होती है, अक्सर जो मखसूस नशिस्तों की दौड़ में शामिल होना चाहती हैं, उन ख़वातीन में से मैंने इक्का दुक्का को छोड़कर किसी को वहाँ पर नहीं देखा। तो ये ख़वातीन अब हमें फिर से सुप्रीम कोर्ट में शायद नज़र आएंगी बड़ी तादाद में। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब ये आइनी बेंच में ये केस लग चुका है, इसी हफ्ते उस पर समाअत होने जा रही है, और ये इसके ऊपर भी बहुत अहम कोई पेशरफ्त हो सकती है। मैं कल किसी से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि हो सकता है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का हो सकता है उन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया कि पहली समात के ऊपर ही जो नोटिस जारी किए जाएंगे और तमाम मामलात होंगे, उस वक़्त इब्तदाई दलाइल अगर लिए जाते हैं तो फिर हो सकता है कि जो मंसूर अली शाह साहब का था फ़ैसला उसे सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो नाज़रीन, सबसे पहले वो लोग जिनको पहले मखसूस नशिस्तें दे दी गई थी, यानी नून लीग और जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, वो बहाल हो जाएंगे और हुकूमत की वाज़े मेजॉरिटी फिर से बन जाएगी। और फिर जो बात हो रही है कि 27वीं आईनी तरमीम की तरफ मामला जा सकता है, फिर वो ज़ाहिर है उसकी राह में कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी। फिर केस आगे चलता रहेगा और वो फिर चलता रहे, बेशक 4 साल और चलता रहे। वो पहले भी चलते रहते थे, हुकूमतें ख़त्म हो जाती थी और केसेस के फ़ैसले नहीं हो पाते थे। बहरहाल इसके बाद अब 9 मई जुमे के रोज़ एक और केस इंतखाबी धांधली का और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले पर लगा हुआ है। उसमें एक बेंच बनाया गया है, बड़ा अच्छा बेंच है। उस बेंच में मौजूद हैं जनाब जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर, ये शामिल हैं। और तीनों जजेस जो है इंतखाबी धांधली के हवाले से जो मामलात हैं, जो केसेस हैं, कुछ हलकों की शिकायत हैं, उनके ऊपर ये सुनेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट की मालूमात ही मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। अब आते हैं अपने उस मुद्दे के ऊपर जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से चल रहा है। एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जुनैद अकबर साहब के पास बहुत अहम तरीन इख्तियारात KPK हुकूमत के हवाले से इस वक्त भी मौजूद हैं, और वो इख्तियारात उन्हें इमरान खान ने अदालत जेल मुलाकात के दौरान तफवीज़ किए थे और कहा था कि जब भी हालात लगें कि कंट्रोल से बाहर हो गए, ये अहम तरीन इख्तियारात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री हैंड जुनैद अकबर साहब को उन्होंने दिया था। इस हवाले से अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर KPK हुकूमत इमरान खान और अवाम की उमंगों के ऊपर पूरी नहीं उतरती है तो कोई इन हाउस तब्दीली जैसी कोई बहुत बड़ी पेशरफ जो है वो हो सकती है, और उस बारे में इमरान खान ने बहुत अहम तरीन डायरेक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी जुनैद अकबर को दे रखी है। मेरे ज़रा ये कंफर्म करते हैं कि जुनैद अकबर भी अभी तक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, और चूँकि इमरान खान के साथ मुलाकातें भी अब रुकी हुई हैं तो उस पर कोई वाज़ेह डायरेक्शन इमरान खान की तरफ से अभी तक नहीं आ रही है। लेकिन उसके ऊपर अभी तक जुनैद अकबर साहब की तरफ से भी बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन रिहाई के हवाले से ना इमरान रियाज खान साहब ने जो ट्वीट किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है कि लीडरशिप अवाम को बार बार डी चौक ले जाती है और ख़ुद वहाँ से भाग जाती है। अली अमीन गंडापुर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। गंडापुर अगर बहादुरी दिखाते तो आज जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ होती। वो एक सूबे के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, वफाक कर दबाव डाल सकते थे, बजाय दबाव डालने के उन्होंने दबाव में आना पसंद किया। ये इमरान रियाज खान की बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, इसलिए कि 5 अक्टूबर को हमने देखा कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया और अली अमीन गंडापुर चाइना चौक से चाय पीने के लिए KP हाउस चले गए थे, वो अगर एक कप चाय का चाइना हाउस में या डी चौक में बैठ कर पी लेते तो उस दिन तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। तहरीक इंसाफ अपनी शराइत पर हुकूमत को अपनी तमाम तर चीज़ें मनवा सकती थी, ये गारंटी कह रहा हूँ, ये हमने विटनेस किया था उस दिन। लेकिन उस दिन गंडापुर साहब चाय पीने गए और उसके बाद KP हाउस में जो कुछ हुआ वो तमाम एपिसोड आपके सामने है। उसके अलावा फिर 26 नवंबर का मामला भी आपके सामने है। लोग जिस तरह से लड़े, डी चौक तक पहुँचे और डी चौक तक लोग पहुँच गए, वहाँ से खाली हो गया डी चौक, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब अपने काफ़िले के साथ डी चौक तक नहीं पहुँच सके बल्कि पीछे ही रुके रहे, और फिर रात को ऑपरेशन और गोलियों वाला जो मामला हुआ वो भी आपके सामने है। तो ये इमरान रियाज खान की बात बिल्कुल 100% दुरुस्त इस वजह से भी है कि उस दिन इस तरह से उन्होंने जिस तरह से लिखा कि अगर अली अमीन दबाव का शिकार ना होते तो फिर इस दबाव का शिकार क्यों हुए, इसके ऊपर मैं आपको जो अली अमीन गंडापुर साहब ने लबकुशाई की है वो भी आपके सामने रखूँगा। अहमद फराद इसके ऊपर रखते हैं कि मैं अपनी गुजारिशात दोबारा दोहरा देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा वो कब्रिस्तान है जहाँ PTI की मज़ाहमती सियासत का मोमेंटम दफन है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चाहती तो इमरान खान कब के बाहर होते और ये बिसात लिपट चुकी होती, मगर आगे फिर इमरान रियाज खान की बात आप समझ लें कि उन्होंने बुज़दिली दिखाई कह सकते हैं, या फिर उन्होंने दबाव में आकर उन्होंने ये काम किया, तो उसके नतीजे में अब ये जो एक मोमेंटम था तमाम तर तहरीक का या वो ख़त्म हो चुका है। ये अहमद फराज साहब ने भी ट्वीट किया है। अब मैं नाज़रीन आपको ये जो तमाम तर मालूमात है ना, ये उन चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं जो अभी तक फैक्ट सारे गुजर चुके हैं, और इसमें कोई बहुत ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि इनको समझने में मुश्किल हो। फॉर एग्जांपल एक मीटिंग हो रही थी KPK हाउस के अंदर और वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा गया कि भाई इमरान खान साहब की रिहाई क्यों नहीं हो रही है, तो वो एकदम कहते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, अगर रिहाई नहीं हो रही है तो मैं अब इनका जाके गिरबान तो नहीं पकड़ सकता।
तो इससे पहले सलमान अकरम राजा साहब का भी स्टेटमेंट है कि हम सड़कों पर नहीं आना चाहते, हम आगे जो मामलात हैं वो बुर्दबारी से और उस तरह से लेकर चलना चाहते हैं। मैं भी ये नहीं कह रहा कि आप सड़कों पर ही निकलें और तोड़ फोड़ शुरू कर दें और कोई इश्तियाल अंगेज़ी करें, लेकिन एक जो हुकूमत होने के नाते दबाव डाला जा सकता था, वो दबाव जो है वो बनाने में तहरीक इंसाफ समेत KP हुकूमत भी नाकाम रही है। और अब इसके ऊपर आवाम जो है मज़ीद बेहतर तरीके से ख़ुद फ़ैसला कर सकती है कि उनके जो इस वक्त नुमाइंदे हैं उनकी क्या पोजीशन है और आगे रिहाई जो है उसके लिए क्या इक़दामात मज़ीद किए जा सकते हैं जो कि नहीं किए जा रहे। तो ये तमाम तर अपडेट्स थी, मैंने सोचा आपके सामने ज़रूर रखनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपने मेज़बान कमर मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।